सब गांव वाले मिलकर प्लानिंग बना लिए कि इस बार कथाकार पूछेंगे कि भगवान को मानते हो कि नहीं। तो यहाँ पे तो आप सब लोग ऐसे एकजुट होकर बैठे हो, ऐसे गांव में अलग अलग बैठते हैं, माता जी लोग इधर, प्रभु जी लोग इधर। तो इस तरफ वाले उठाएंगे हाँ हम भगवान को मानते हैं, और इधर वाले उठाएंगे हाँ हम लोग नहीं मानते। तो कथाकार में आया, आगे फिर से पूछे कि मैं यहाँ कथा करने आया हूँ, कौन कौन यहाँ पे भगवान पे विश्वास रखते हैं। तो इस बार बाएं तरफ वाले उठाए, हाथ उठाओ आप लोग, ऐसे हाथ उठाए सब लोग क्यों उठा रहे हो? ऐसे उठाए एक तरफ वाले, हाँ तो ये लोग ने बोले कि हाँ हम लोग भगवान को मानते हैं, और इधर वाले बोले कि हम लोग नहीं मानते। तो कथाकार ने बोला है कि एक काम करो, आप लोग उन लोगों को कथा सुनाओ, आप लोग भगवान को मानते हो ना, उन लोग नहीं मानते, उनको कथा सुनाओ, मैं चला, मैं इधर क्या करूँगा। तो पंडित तो है ही गाँव में। तो कथा जब होते हैं तो कई बार लोगों के मन में सवाल होते हैं, कथा सुनते भी है तो कुछ याद नहीं रहता है कि नहीं। अभी आप लोगों ने परसों रात को क्या खाया था, कुछ याद है क्या? कुछ याद है? नहीं है ना, याद होने वाले। पिछले हफ्ते क्या खाए थे, याद है? नहीं याद है? क्यों? क्योंकि हम लोग भुलक कर भूल जाते हैं, है कि नहीं। और क्योंकि भूल जाते हैं तो कथा में आने के बाद कथा के समय बड़ा अच्छा लगता है। फिर अगर पूछे भाई कथा में गए थे क्या सुना, तो बोले एकदम बहुत बढ़िया था कथा। बोले कथा कैसा था? बहुत बढ़िया। अरे कुछ याद है? बोले कुछ याद नहीं है ना। बोले कथा में सबसे अच्छा क्या लगा? रे क्या सबसे अच्छा? सब अच्छा था, बहुत बढ़िया कथा था, प्रसाद और अच्छा था। तो कथा में क्या सुना, कुछ याद नहीं रहता। तो वास्तव में भगवान की कथा हम लोग क्यों सुनते हैं? भगवान की कथा सुनने की क्या जरूरत है? यहाँ पे आप लोग आए हो भगवान की कीर्तन करने, तो वास्तव में क्या है, भगवान हम सबको हर चीज प्रदान करने वाले हैं। भगवान ही है जो हर चीज हमें दे रहे हैं। ये आज अभी लेक्चर के बाद आप लोगों को पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ भगवान ही दे है कि नहीं। तो क्योंकि भगवान सब कुछ देते हैं, इसीलिए भगवान को हम क्या करते हैं। बेटा मैं आपको एक गिलास पानी दूंगा तो क्या बोलोगे? ये बोलने कुछ नहीं बोलूंगा, है कि नहीं। क्या बोलोगे? थैंक यू बोलोगे। क्यों? मैंने एक गिलास पानी का आपको, है कि नहीं। फिर बंद कर दिया क्या साउंड? खेल है, बड़ा विडंबना है, बड़ा विडंबना है, चल रही है। हरे कृष्णा। कथा रुकेगा नहीं, बराबर चलेगा, लाइट जैसे कुछ जाए। तो हम क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे कोई अगर कुछ हमें देते हैं, है कि नहीं। जैसे ये जो पंचायत के लोग हैं वो कुछ बना के देते हैं आपके यहाँ, उसके बदले आप उनको भोट देते हो, उसकी वजह से उसको सैलरी वगैरह मिलते हैं। तो उसी प्रकार भगवान, क्योंकि जैसे हम कोई एक गिलास पानी देते हैं तो उसको थैंक यू बोलते हो, भगवान तो करोड़ों लीटर में दे रहे हैं पानी, है कि नहीं। ये जो पानी आप लोग पी रहे हो, नहा रहे हो, टॉयलेट में भी डाल रहे हो, पानी यह किसने है? भगवान ने दिया है ना। पूरे मानव समाज कितने भी मेहनत कर ले, एक पानी का बूंद नहीं बना सकते घर में, है कि नहीं। हाँ पानी से शिकंजी बना सकते हो, कोको कोला बना सकते हो, लेकिन पानी नहीं बना सकते, है कि नहीं। कोई है क्या यहाँ पे जो पानी बना सकते? नहीं। तो भगवान पानी भगवान ने दिया है। इसी प्रकार भगवान सब कुछ चीज जो है भगवान से ही आया है, भगवान ने दिया सारी चीज। ये पंचतत्व को भगवान ने सृष्टि किया। भूमि नपो नल वायु खम मन बुद्धि रेव स, इको कम करो, अहंकारम इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये भगवान ने सारे तत्वों को भगवान ने सृष्टि किया। तो इसलिए क्योंकि भगवान ने सब कुछ दिया है, इसका मतलब क्या है? भगवान हमसे प्रेम करते हैं। आप किसी को कुछ क्यों देते हो? ऐसे दे दोगे क्या? ऐसे दोगे? आप किसी को कुछ भी ऐसे नहीं दोगे, कंडे भी नहीं दोगे, कंडे भी बेचते हैं आजकल, गोबर जो वेस्ट है उसको भी बेचते हैं,
तो फ्री में कुछ नहीं मिलता। लेकिन भगवान क्योंकि हम सबसे प्रेम करते हैं इसलिए भगवान ने सब कुछ ऑलरेडी दे दिया है कि नहीं। कई लोग बोलते भगवान ये नहीं दिया वो नहीं दिया, क्या बात कर रहे हो, सब कुछ दे दिया आपको। क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो इसलिए क्या करते हैं, सबों को देते हैं। और ये कैसे पता चलते हैं कि कोई व्यक्ति हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं, कैसे पता चलते हैं कि उन्होंने हमें क्या दिया, हम पे कितना इन्वेस्ट किया है। तो इसीलिए भगवान नेताओं की तरह नहीं है जो पहले भूत लेटे भी बाद में देते हैं। प्रभु साउंड कम करो, बढ़ाते बढ़ाते कम कर दो, थोड़ा कम ही रखो भाई। नेता लोग कुछ कम रखो, कम। हरे कृष्ण। और इको कम करो, इको, है कि नहीं। भगवान क्या कर रहे हैं, पहले देते हैं और बाद में मांगते भी नहीं कि मेरे याद करो स्मरण करो। लेकिन जीव लोग थोड़ा दुखी रहते हैं तो भगवान बोलते दुखी हो आप लोग, चलो मेरा स्मरण करो तो आप लोग खुश हो जाओगे। तो इसलिए भगवान ने बहुत इन्वेस्ट किया है आप लोगों पे, है कि नहीं। जैसे भगवान ने आप लोगों को कान दिया है, दो कान दिए आप लोगों को, पता है कितना महंगा है कान। एक कान खराब हो गया और बदलने जाओगे तो 5 लाख रुपए लगेगा। कितना लगेगा, कितना लगेगा, 5 लाख लगेगा, है कि नहीं। मतलब 2 कान का कितना हुआ, 10 लाख। मतलब 10 लाख रुपए का तो सिर्फ कान दे दिया आपको 2, है कि नहीं। किसी का नहीं है क्या है। फिर भगवान ने नाक दिया है आपको, है कि नहीं। नाक तो फिर रिप्लेस ही नहीं होता। आंखें देखो, 2 दिए हैं। ये देखो ये आंखें भी है इसमें, लेकिन इसको पाने के लिए फिर 20,000 रुपया खर्चा करना पड़ता है, तब जाके ये आता है मार्केट से, ठीक है। लेकिन इनसे कई ज्यादा अच्छा है ये आंखें, इसमें फीलिंग भी है। जैसे कोई किसी को मार रहा है और कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हो तो कैमरा डांटेगा नहीं जिसको मार रहे हो, है ना, या उसको कुछ बोलेगा नहीं या रोएगा नहीं। है इसमें भी कैमरे है, आंखें है, लेकिन ये नहीं रोएगा। लेकिन हमारे आंखों में इमोशन भी है, ये देखता भी है दिखाता भी है, लेकिन देखने से इसमें इमोशन भी आते हैं, आंसू भी निकलते हैं। ऐसा विचित्र चीज है भगवान ने। एक दांत बदलने जाओ तो 2-3 हजार रुपए लगते हैं, है कि नहीं। 32 तो ऐसे ही दे दिए भगवान ने। तो हर चीज भगवान ने दिए है। खाना खाते हो आप लोग, सिर्फ चबाने तक का आपको रहता है, फिर अंदर कहां से कहां जा रहे हैं आपको कुछ पता नहीं, है कि नहीं। ओ बेटा मेरे सामने बैठ के बातें कर रहे हो, हैं इतना दुस्साहस, आराम से। तो खाना खाने पे आप बस चबाने तक आपका कंट्रोल है। वो शायद 10 बार चबाओ 20 बार चबाओ, उसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं। वो सब कौन देखते हैं, आप देखते हो क्या। रात को सो जाते हो, मर जाते हो, तब भी सांसें चलती रहती है आपकी, आप कंट्रोल करते हो क्या नहीं। तो भगवान इस उपनिषद में जो पहला श्लोक है उसमें बोला गया ईशावासम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, कि चेतन हो या अचेतन हो इस संसार की हर चीज भगवान के द्वारा कंट्रोल की। भगवान कंट्रोलर है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तम सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बोध भाव समन्विता। अब मेन बात पे आते हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि सब जितने भी कुछ हो रहे हैं सब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। आपको लगता होगा कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे, है कि नहीं। हम कुछ भी नहीं कर रहे। ये जो अन्न के दाने खाते हैं ना, ये भी हम नहीं उगाते। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, यज्ञ भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवो यज्ञ संभव पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवो। ये अन्न उगते कैसे है जमीन में, ऐसे ही डाल दोगे तो उग जाएगा क्या। धान को ऐसे डाल दोगे तो उगेगा क्या, नहीं ना। क्या सही है, पानी। पानी कौन बनाते हैं, पानी को भले ही आप पंप से निकाल लो नीचे से। चेन्नई जो है शहर है, नाम चेन्नई सुना है आप लोगों ने, मद्रास। तो मद्रास शहर के अंदर पानी नहीं है बिल्कुल, एक बूंद भी,
कितना भी नल चलाओ उसमें नहीं निकलेगा। क्या? पानी, जीरो पानी, पानी खरीदना पड़ता है उनको। तो ये अन्न के दाने भी कैसे उगते हैं? जब ऊपर से बारिश होती है ना। बारिश नहीं होने के कारण कई किसान लोग आत्महत्या करते नहीं करते? भारत में हजारों किसान आत्महत्या करते हैं। क्यों? बारिश नहीं, किसी का उधार है, कुछ है, जो भी है। तो ये पानी देने वाले भगवान है, उससे ही जो अन्न आते वो हम खा के हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े मालिक हैं, हमारे धान है भाई, ये सब हमारे खेत है। कुछ नहीं है। अहंकार विमुरात्मा करता हम मन्नते। जो अहंकारी लोग हैं वो सोचते हैं कि हम कुछ करते हैं, हम कुछ नहीं करते। भगवान बोल रहे हैं मैं सब करता हूँ। करने वाले कौन है? ठाकुर जी। वो बोल रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते, मैं सब करता हूँ। और इसीलिए भगवान के पास आप दो प्रकार से जा सकते हैं। एक तो भगवान बोले इति मत्वा भजन्ते मां मोद भाव समान पिता, कि या तो इस वजह से मेरे पास आओ कि मैं ही सब कुछ देने वाला हूँ, मेरे पास नहीं आओगे तो सब छीन लूंगा। चिंते नहीं है, लेकिन भगवान बोले इसलिए यही समझ के मेरे पास आ जाओ। और दूसरा क्या है? अपने आप प्रेम बस भगवान के पास आ जाओ। कौन सी तरीका सही है? मार खा के आना सही है कि बिना मार खाए प्रेम बस भगवान के पास आना सही है? बताइए। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम सब लोग मार खा के ही आए हैं, हम लोग प्रेम बस नहीं आए है कि नहीं? कैसे मार खा रहे बताइए? आपको लग रहा होगा कि क्या कहाँ मार खा रहे हैं हम लोग, तो बिंदास घूम रहे हैं। मार खाना का मतलब दुख पाना, दर्द होना। और बोलते हैं 4 प्रकार के दर्द तो है ही हमारे पास। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। 4 प्रकार के दुख है बच्चों, हल्ला नहीं। 4 प्रकार के दुख है। क्या? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, है कि नहीं? कोई कितने भी लखपति करोड़पति क्यों ना हो, ये 4 दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। वो पैसा दे के भी इसको नहीं बता सकते, खाते नहीं बेटा। सबसे पहले जन्म है ना, जन्म बहुत बड़े दुख है, क्योंकि आप जितने भी ये जीवन में भोग रहे हो उसका कारण क्या है? आपने जन्म लिया तभी तो भोग है कि नहीं? ऊपर से जन्म ऐसा नहीं कि जन्म के समय भी बहुत पीड़ा होते है कि नहीं? छोटे से गुब्बारे जैसा जो है पेट होते हैं, उसके अंदर 9 महीने रहना पड़ता है लटक के उल्टा, है कि नहीं? बिल्कुल हाथ पैर हिलाने का जगह नहीं उधर, 9 महीना रहना है उधर। इसलिए कोई हंसते हुए जन्म नहीं देखा है किसी ने? हंसते हुए कैसे जन्म लेते? सब रो के जन्म लेते, रोते हुए, पीड़ा होते उनको, बहुत दुख होते हैं। फिर मृत्यु बहुत दर्दनाक। जो मरते हैं उनको तो दर्द होता ही है, उनके संबंधियों को भी दर्द होता है। फिर जरा मतलब बुढ़ापा। देखो बुरा होना कोई नहीं चाहते हैं, है कि नहीं? इसलिए देखो कितना बढ़िया ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं। सारे ब्यूटी पार्लर इसलिए चल रहे हैं कि कोई बुरा होना नहीं चाहते। उधर जाकर थोड़ा मेकअप करके अपना सुंदर होकर थोड़ा जवान दिखाना चाहते हैं। और अरे प्रभु जी आप अपना हाथ को ऐसे कर लो, ठंडा है ऐसे भी हाथ ठंडा। हरे कृष्ण। और बुरा होना कोई नहीं चाहते। और क्या है? व्याधि, बीमारी, है कि नहीं? कितना बीमारी चल रही है ना, अभी भी बीमारी आ रही है ना। छोटे से जो है वो चीज कोरोना सब में घुस जाते हैं, फिर सबकी बेड़ा गरक कर देते हैं, उसके खानदान उजाड़ देते हैं। तो भगवान के संसार में हाथी भी अपने काम में लगे हुए और छोटे से कोरोना भी काम में लगे हुए हैं। दोनों का पावर एकदम बराबर दिखाई देता है। तो ये 4 चीज तो सबको मिलता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। फिर और 3 प्रकार के और दुख मिलते हैं, आध्यात्मिक क्लेश, आदिदैविक क्लेश और आदिभौतिक क्लेश। 3 प्रकार के और दुख मिलते हैं। तो संसार में बहुत ज्यादा दुख है। एक व्यक्ति को बोला अरे क्या आप दुख लगा रहे हो? इस संसार में तो सुखी सुखे दुख कहाँ है?
तो उसने बुद्ध को बोला था, इसने बुद्ध भगवान का नाम था। तो बुद्ध ने बोला हाँ इतना ही साउंड रखो, इससे मत बढ़ाना ज्यादा। तो बुद्ध ने बोला देखो तुम जो सुख के बारे में बोल रहे हो ना, वो सुख तो दुख से भी बदतर है। सुख क्या है, दुख से भी बदतर है। आप लोगों को अभी एहसास नहीं हो रहा है, मैं बताता हूँ, एहसास हो जाएगा। देखो सुख पाने के लिए क्या झेलना पड़ता है, बहुत क्या झेलना पड़ता है। जैसे सुख क्या है, फसल आना क्या है, सुख है ना। आप तो ज्यादातर किसान होंगे, तो फसल आना क्या है, सुख है ना। लेकिन उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। सुबह 2-3 बजे जाना पड़ता है हल चलाने, जो आजकल ट्रैक्टर से चलाते हो, बात अलग है। फिर खेती आ जाए तो देखना पड़ता है कहीं इसमें कितना वो ना आ जाए, जो है क्या बोलते हैं इसको, छोटे छोटे कीड़े ना लग जाए इसमें। उसके लिए और बहुत मेहनत, दिन रात मेहनत करने के बाद खुशी के रूप में वो क्या आता है, फसल आता है। क्या आता है, फसल आता है। तो सुख, वो जो सुख पाने के लिए आपने बहुत मेहनत किया, दुख होगा आपने, बहुत दुख होंगे, बहुत लोग मर भी जाते हैं, वज्रपात होते ऊपर खेती करते हुए। तो उसमें ले सुख पाने के लिए पहला दुख क्या होता है, जो उसको पाने के लिए होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा दुख ये है कि आप फसल आ गया आपके पास, या किसी के पास और कुछ आ गया। सपोज मैं भौतिक उदाहरण देता हूँ, कोई लड़का एक लड़की को पाना चाहता है ना, आजकल ये रिलेवेंट होगा ज्यादा। कोई एक प्रेमिका को पाना चाहता है स्कूल में, तो उसको पाने के लिए बहुत उसको झेलना पड़ेगा, क्या दुख है कि नहीं। उसको टाइम देना पड़ेगा, फोन करना पड़ेगा, रात भर जाग के उसके साथ बात करना पड़ेगा, तब जाके वो लड़की को पता पाएगा, है कि नहीं। अब एक बार फंसा लिया लड़की को या लड़के को फंसा लिया, फिर ये सुख नहीं होगा, फिर और ज्यादा दुख होगा। क्या, ब्रेकअप ना हो जाए, है ना, रिश्ता बंद हो गया है, टूट ना जाए, है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। तो अब टूट ना जाए इसके लिए और पूरा चिंता चर्चा करता रहेगा वो हमेशा, वो और डिप्रेशन में रहेगा। भाई बहुत मेहनत करके जो है संबंध बनाया है, टूटना नहीं चाहिए, तो वो दुख भी रहेगा। फिर अगर टूट गया तो तीसरा दुख आ जाता है, फिर और डिप्रेशन में रहेगा। कितना हसीन दिन था वो, है? अब वो दूर से ले गया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो उसमें भी कुछ सामान जब हम खरीदते हैं तो उसको पाने से पहले क्या होता है, दुख भोगना पड़ता है। सपोज फोन ले लिया आपने, 50,000 रुपए का फोन लिया, महंगा आईफोन ले लिया, तो फोन को खरीदने से पहले बहुत मेहनत किया, पैसा इनकम किया, उससे फोन लिया तो ये दुख होगा, खो ना जाएगा ये। तो सबसे पहले तो टूट ना जाए इसलिए आप टेम्पर लगाओगे ऊपर एक, है ना, टूटे नहीं। लगाते हो ना, सभी फोन आजकल तो लगाते हैं, मैंने भी एक लगा के रखा है, भले मेरा दुख टूटेगा नहीं। फिर अब दूसरा क्या है, अब अगर खो जाए किसी तरह तो फिर और 1 हफ्ते तक दुखी रहेगा, इतना मेहनत करके लिया था फोन। तो वास्तविक जो सुख समझते हो उसके पीछे भी क्या है, 3 दुख। तो बुद्ध ने ये बताया। तो क्योंकि संसार में सारे दुख है, इसीलिए भगवान ने बताया कि दुख का दर्शन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं कि दुख है नहीं, है कि नहीं। जैसे सूरज नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा उधर है, सुबह नहीं दिखाई देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, वो है, वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। दुख भी है और दुख भोग भी रहे हैं, लेकिन उस दुख के साथ जो है समय बिताने का क्या हो गया, आदत हो गया। जैसे एक ज्योतिषी के पास कोई गया, उसने बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ आप विधि बताओ देख के कि कब तक मुझे ये गरीबी जो है सहना पड़ेगा, गरीबी के वजह से मैं कब तक परेशान रहूंगा। तो ज्योतिषी ने बोला देखो सब मैंने देख लिया, 50 साल की उम्र तक आपको गरीबी से आप परेशान रहोगे। तो ये व्यक्ति बड़ा खुश हो गया, चलो अभी मेरा उम्र 40 साल है, 50 होने में अभी 10 साल बाद है, कि 10 साल बाद उन्होंने बोला कि अच्छा तो फिर 10 साल बाद मैं अमीर हो जाऊंगा। तो ज्योतिषी ने बोला मैंने ये कब कहा, मैंने बोला कि 50 साल बाद आपको आदत हो जाएगा गरीबी का,
जिसके कारण आपको कोई दुख नहीं होगा। तो क्या हो गया, हमें आदत हो गया है दुख का, झेलना ही है, भी झेलना है लो जी। तो इसीलिए दुख से छुटकारा पाने का, मुक्ति पाने का उपाय, ये भारतीय सभ्यता में सारे धर्म इसी बात पे गौर देते हैं, ध्यान देते हैं कि कैसे इन दुखों से मुक्त। कई लोग मुक्ति मतलब ये सोचते हैं कि जो है जंगल में चले गए, संन्यास कमंडलू ले लिया, ये मुक्ति हुई। अगर ऐसे मुक्ति लेने लगे तो जंगल, अब देखो अभी तो सन्यासी नहीं है इतने, तब भी जंगल है क्या? अभी सारे जंगल तो तोड़ मरोड़ के बिल्डिंग बना ले लोगों ने, हैं? वृंदावन, वृंदा क्या था वो? बंद। आजकल इमारत बंद है वो, है? इमारत ही इमारत है वहाँ। तो अगर सब लोग संन्यास लेने लगे तो जंगल में जगह नहीं बसेगा, हिमालय पहाड़ टूट जाएगा। हिमालय पर्वत ऐसा है ना, ऐसा हो जाएगा। सब अगर नागा साधु बन गए, वहाँ तपस्या करने से गए, तो इसलिए सबसे सरल मार्ग है, सबसे सरल मार्ग दिया गया कि दुखों से अगर हमें मुक्ति मिलना है तो वो क्या है कि हम कैसे अपने जीवन में भगवान कृष्ण को जोड़ दें। सबसे सरल उदाहरण आपको देता हूँ। वृंदावन के आप लोगों ने नाम सुना है, तो वृंदावन सोचते ही क्या आता है मन में? क्या आता है आप लोगों का मन में? हाँ, हरे कृष्ण। आप लोग पूछ रहे हो, बीच में ये माता जी लोग कुछ बात कर रहे हैं। वृंदावन सोचते ही क्या मन में आता है? बिहारी जी। वृंदावन वासी कितने खुशी में है ना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आओ बच्चों इधर मेरे साथ आके कथा करो, आओ माइक में। तो वृंदावन ऐसा नहीं था। वृंदावन भगवान कृष्ण के जन्म से पहले बहुत शांत था, बहुत शांत। वृंदावन की 12 वन बिल्कुल शांत था, लेकिन भगवान कृष्ण जैसे प्रकट हो गए तो सारे वृंदावन में क्या आ गई? परेशानी आ गई। क्योंकि कंस मामा डेली कुछ ना किसी को भेजने लगा, एक एक खिलौना भेजने लगा, है कि नहीं? कभी पूतना है, कभी है कि नहीं? कभी अघासुर, बकासुर, है प्रलंबासुर, सक्तासुर, किसी को भेजने लगे। वृंदावन उससे पहले बहुत शांत था। ज्यादा से ज्यादा वृंदावन में कुछ हल्ला होते थे तो दो सांड आपस में लड़े, तो थोड़ा उनकी लड़ाई से कुछ हल्ला हुल्ला हुआ उधर, ठीक है। अब सांड भी लड़ते तो अपना खूब लड़ते वो लोग, बढ़िया। लोग जो पिटाई करते उनकी, अभी मैं देख रहा था एक आदमी खूब पिटाई करके कुछ ले जा रहे, उसकी औकात पता नहीं है, अपना औकात पे आ गया वो, तो राजधानी से उसको गोलोक भेज देगा। तो वो भी अपना लड़ते, तो ज्यादा से ज्यादा उनके हल्ला उल्ला होता था तो ये सांड वगैरह आपस में लड़ते थे। लेकिन जैसे ही भगवान प्रकट हो गए तो वहां क्या होने लगा? अशांति होने लगा। लेकिन ऐसे अशांत परिवेश में भी ब्रजवासी लोग बिल्कुल शांति में थे। कैसे थे ब्रजवासियों की शांति की फॉर्मूला क्या थी? ब्रजवासी सब भगवान कृष्ण को अपनों से भी ज्यादा क्या करते थे? प्रेम करते थे। तो ये शांति का क्या है? फॉर्मूला है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिष्यति। भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं, ज्ञात्वा मां शान्तिमिष्यति। शांति मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम। मुझे जो मान लेता है कि मैं सभी योग का भोक्ता हूँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसां, सारे योग का भोक्ता, सुहृदम सर्वभूतानाम, सब जीवों का मैं क्या है? सुहृद हूँ। जैसे ब्रजवासियों ने सोचा कि हम सबका सुहृद कौन है? कृष्ण। तो सबसे सुहृद है कृष्णा, सबके मित्र है कृष्णा। तो ऐसे जब मान लेते तो सब क्या मिलते हैं हम लोगों को? इसलिए भगवान कृष्ण को जो हम अपने जीवन में जोड़ेंगे तो हमारे जीवन से दुख क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए दुख खत्म करने का सबसे सरल फॉर्मूला है भगवान को जोड़ना। अब भगवान कृष्ण को जोड़े कैसे? है कि नहीं? इस संसार में किसी को जोड़ना है तो उसके साथ शादी करना पड़ेगा ना, तभी जोड़ेंगे, है कि नहीं? लेकिन भगवान को जोड़ने का मार्ग बहुत आसान है। भगवान बोल रहे हैं कि
अगर कोई भगवान की पवित्र नाम की कीर्तन करते, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्तस्याम माद्भक्ता नित्ययुक्ता उपासते। भगवान बोले मेरे को जोड़ना, मेरे साथ जोड़ना बहुत आसान है। बोले कि मेरे नाम की कीर्तन करो, मेरे नाम की जप करो, सततम कीर्तयन्तो माम। बड़ा आसान तरीका बता दिया। क्यों? अब इस जगत में नाम और नामी में भिन्न है कि नहीं? जैसे मेरे को पानी की प्यास लगे तो पानी पानी बोलने से प्यास नहीं बुझेगा, बुझेगा क्या? नहीं बुझेगा। लेकिन भगवान के नाम और भगवान में अंतर नहीं है। एक खासियत है, आध्यात्मिक चीज है। भगवान के नाम और भगवान दोनों एक ही चीज है। और इनफैक्ट लोग तो बोलते हैं राम से बड़ा राम का नाम है कि नहीं? तो इसलिए भगवान ने बोला कि जो मेरे नाम की कीर्तन करते सतत रूप से, सततम कीर्तयन्तु माम, जो नित्य युक्त उपासना करते हैं मेरे, मैं क्या कर जाता हूँ, नाम के रूप में उनकी जीवा पे प्रकट हो जाता हूँ। भगवान कितने दयालु हैं। तो क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है, इसका मतलब भगवान के नाम में भी उतनी ही शक्ति है जितने भगवान में है कि नहीं? जैसे भगवान ने गोवर्धन धारण करके सारे ब्रजवासियों को क्या दिया, संरक्षण किया, सबकी रक्षा किया, उसी प्रकार नाम के रूप में इस कलयुग की भीषण गोवर्धन को भगवान धारण करके हमें नाना प्रकार से दुख से क्या देते हैं, राहत दिलाते हैं। ये भगवान के नाम की सबसे बड़ी कृपा है। इसलिए ऐसे पवित्र नाम को, भगवान के नाम को, जो कलयुग के लिए सबसे बड़े औषधि है, ऐसे नाम के आप लोग कीर्तन करिए। जैसे आप लोग करते हो, हफ्ते में करते हो, हाँ ये डेली तो करते हो। और साथ में भगवान की नाम की जप करिए। जप करना बड़ा जरूरी है कि नहीं? भगवान बोलते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि। बड़े बड़े देवी देवता देखेंगे, सब लोग क्या करते हैं, भगवान के नाम की जप करते हैं। कलयुग में कोई जप करते हैं यहाँ पे भगवान के नाम की माला करते हैं। जप करना मतलब माला करना, कोई नहीं करते ना? हाँ माला करते। तो जो नहीं करते वो माला करिए आप लोग, क्योंकि आप लोग ज्यादातर माताजी लोग हैं, तो माताजी लोगों से संपर्क करिए, माला देंगे आप लोगों को। माला कैसे करना है वो करिए। और माला करने मात्र से, जैसे ही माला में नाम फेरेंगे, एक एक मनके पे जब भगवान के नाम लेंगे आप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे ऐसे करके 108 बार बोलेंगे तो भगवान आपकी जीवा पे प्रकट हो जाएंगे। और भगवान आपकी जीवा पे प्रकट होके आपके हृदय में जाके, हृदय में तो रहते हैं भगवान, लेकिन वो भगवान वो परमात्मा रूप में रहते हैं, वो देखते हैं बस, लेकिन वो नाम के रूप में भगवान आपके हृदय के सारे कलमश नष्ट कर देंगे। और जैसे कलमश नष्ट हो जाएगा, सारे अहंकार खत्म हो जाएंगे, वैसे ही क्या होगा, अपने आप शांति सुख हमें क्या करने लगे, आना शुरू हो जाए। नहीं तो जीवन में सिर्फ दुखी रह जाता है, दुखों के साथ ही खेलते रहते हैं। तो ये सबसे सरल मार्ग है कलयुग के लिए शांति प्राप्त करने का, है कि नहीं? तो आप लोग जैसे कीर्तन में भाग लेने के लिए यहाँ लंबा चौड़ा सब लोग आए हैं यहाँ पे, उसी प्रकार आप लोग हरि नाम का भी जप करिए और साधु संग करिए ज्यादा से ज्यादा। ऐसे भगवत कथा का श्रवण करिए, ऐसे भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में श्रवण करिए। श्रवण करने के लिए आप लोगों के पास में ही 2 किलोमीटर दूर में नादा चौराहा, जानते हो आप लोग? कौन कौन जानते हैं नादा चौराहा? सब लोग जानते हैं ना? तो वहीं पे इस्कॉन मंदिर किसने किसने देखा है? हाँ, एक माता जी ने देखा है, ठीक है। तो वो माता जी से सब लोग संपर्क करिए, वो देखा है उन्होंने, आप सब लोग उनके साथ। तो हर संडे को, संडे मतलब रविवार को वहाँ पे प्रोग्राम होता है। और प्रोग्राम में क्या होते हैं, ऐसे कथा होगा, कीर्तन होगा और भरपूर मात्रा में प्रसाद। तो ऐसे प्रोग्राम में आप लोग भाग लीजिए। और हफ्ते के जो 6 दिन आप लोग काम करते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य में लगे रहते हैं, उन 6 दिनों में कार्य करने के अच्छा सा
ऊर्जा, अच्छा शक्ति आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा एक दिन साधु संग करने से, एक दिन भजन कीर्तन करने से, है कि नहीं? तो इसलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप करिए और मंदिर आइए आप लोग। आप सब लोग स्वागत है वहाँ पे हर रविवार का, ठीक है? हम सब लोग मंदिर वाले मंदिर से आए, आसपास ही रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों को एक बार फिर से हरे कृष्णा। आप लोग अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हो, वैसे कुछ होगा नहीं लेकिन प्रश्न। हाँ? प्रश्न है किसी का? कोई माता जी प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अच्छा, मतलब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो आप लोग। नहीं है? जानते ना। कोई प्रश्न हो तो मतलब कोई मन में कोई बात हो तो उसे बात को बताओ। कोई प्रश्न का उत्तर लेना हो तो है किसी का प्रश्न कोई? हाँ, मतलब सब समझ गए अच्छे से, है ना? तो सब लोग माला करेंगे ना? कौन कौन नादा मंदिर जाएंगे? इस्कॉन टेम्पल। कौन कौन मंदिर आएंगे रविवार को? तो माता जी आएंगे, माता जी के पीछे पीछे सब लोग आ जाइएगा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको माता जी सबको लाना है, ठीक है? आपकी जिम्मेवारी है ये। आप लोग आइए, बहुत स्वागत है, ठीक है? हरे कृष्णा। हम अभी थोड़ा लेट हो रहे हैं। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग और फिर से महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद की, आप सब वैष्णव भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। इसको बंद कर देता हूँ।